हेलो दोस्तों, आज हम बनाएंगे साबूदाना वड़े की बहुत ही आसान और परफेक्ट रेसिपी, जिसे हम बिना फ्राई किए हुए बनाएंगे और बाहर से बहुत ही खस्ता क्रिस्पी हमारे वड़े बनकर तैयार होंगे। बहुत ही आसान और बहुत ही परफेक्ट तरीका मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी, जिससे कि जो आपके साबूदाना वड़े हैं वो बहुत ही खस्ता और क्रिस्पी बनेंगे और बहुत ही टेस्टी बनेंगे। तो चलिए रेसिपी शुरू कर लेते हैं। जिसे बनाने के लिए हम यहाँ पर लेंगे 1 कप साबूदाना। तो आप घर की कोई भी कटोरी से मेजरमेंट कर ले। अब हम इसमें पानी डालेंगे और हाथ से इसे इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे हमें 2 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। अब हम इसका जो पानी है उसे निकाल लेंगे और इसे 1 से 2 बार अच्छे से धो लेंगे। साबूदाना भिगाने का ये बहुत ही आसान और बिल्कुल परफेक्ट तरीका है, जिससे कि जो वड़े हैं वो बहुत ही अच्छे बनेंगे। तो हमने इसे अच्छे से धो लिया है। अब हम इसमें पानी डालेंगे। इस तरह से अगर पानी डालेंगे तो जो साबूदाना है वो बहुत ही अच्छे से भीग जाएगा और साबूदाना वड़ा बहुत ही अच्छा बनेगा। तो मैंने यहाँ पर 2 चम्मच पानी लिया है और इस तरह से जो उंगली है उसको डिप करके देखना है। तो जो हमारी उंगली है वो बस इसमें आधी ही भीग रही है, यानी कि हमें इसमें बहुत कम पानी का यूज करना है। तो आप जिस भी कटोरी से नापे उस कटोरी का 1/4 कप से भी आधा हमें यहाँ पर पानी लेना है। तो बस इससे ज्यादा पानी हम इसमें नहीं डालेंगे। अब हमें इसे ढककर रख देना है। तो 5 से 6 घंटे के लिए या फिर ओवरनाइट इसे आप भिगा सकते हैं। अब हमारा जो साबूदाना है वो अच्छे से भीग गया है। हमने इसे 5 से 6 घंटे के लिए भिगा लिया है। तो आप देख सकते हैं साबूदाना बहुत ही अच्छे से भीग गया है। उंगली से मसलकर आप इस तरह से देख सकते हैं साबूदाना बहुत ही अच्छे से भीग कर रेडी हो गया है और बिल्कुल भी इसमें कसर बाकी नहीं है। ये बहुत ही अच्छे से भीग गया है। अब हम यहाँ लेंगे 1 उबला हुआ आलू। आलू को हमने पहले ही उबाल कर ठंडा कर लिया है। आलू को हम इस तरह से तोड़कर डाल देंगे। हमें इसे ग्रेट करके नहीं लेना है और ना ही मैश करके लेना है। इस तरह से मोटा मोटा तोड़कर ले लेंगे। तो यहाँ पर एक बहुत जरूरी बात, आलू हमें यहाँ पर बहुत ज्यादा नहीं लेना है। अगर हम यहाँ पर आलू ज्यादा लेंगे तो जो वड़े हैं वो चिपके चिपके से बन जाते हैं और थोड़ी ही देर में सॉफ्ट हो जाते हैं। तो बहुत ज्यादा आलू का यूज नहीं करेंगे। तो बस मैंने इस तरह से इसे हाथ से हल्का सा तोड़ लिया है। अब हम इसमें कुछ चीजें डालेंगे, जिससे कि हमारा जो साबूदाना वड़ा है वो बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो अब हम यहाँ लेंगे 5 से 6 हरी मिर्चें और साथ ही में 1 इंच अदरक का टुकड़ा लेंगे, जिसे मैंने इस तरह से कट करके ले लिया है। और 1 छोटा चम्मच जीरा लेंगे। तो इसे हम मिक्सी में हल्का सा दरदरा कूट लेंगे। तो जो मिर्च का पेस्ट है वो डालने से पहले हम इसमें कुछ चीजें डालेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें नमक डालेंगे। तो लगभग 1 चम्मच के करीब यहाँ पर मैंने नमक लिया है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डाल सकते हैं। अब हम यहाँ लेंगे भुनी हुई मूंगफली, जिसे मैंने इस तरह से दरदरा सा कूट लिया है। तो मैंने यहाँ पर आधा कप से थोड़ी कम ली है। इसे हम डाल देंगे और हाथ से सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इस रेसिपी में हम बहुत ज्यादा चीजों का यूज भी नहीं करेंगे। कम टाइम और कम चीजों के साथ ये नाश्ता बनाकर रेडी करेंगे और नाश्ता बहुत ही टेस्टी बनने वाला है। तो आप इस रेसिपी को फुल वॉच करें, आपको ये नाश्ता बहुत पसंद आएगा। तो हम इसे इस तरह से हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी हमने इसमें हरी मिर्च का जो पेस्ट है वो नहीं डाला है, क्योंकि अगर हम सारी चीजों के साथ इसे डालकर मिक्स करेंगे तो हो सकता है हमारे हाथ में जलन होने लगे। तो पहले हम ये सारी चीजों को मिक्स कर लेंगे। हरी मिर्च का जो पेस्ट है उसे हम बाद में डालेंगे। हमें इसमें पानी वगैरह डालने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही इसे गूंदना है। तो आपको जब भी भूख लगे तो आप इसे फटाफट से बनाकर खा सकते हैं, या आप इसे व्रत में बना सकते हैं, या जब भी बच्चों को कुछ खाने का मन हो तो आप ये रेसिपी को जरूर एक बार बनाकर देखिए। ये बहुत ही कम टाइम में बनकर रेडी हो जाते हैं। जो बाउल में हम इसे गूंद रहे थे वो बाउल मुझे छोटा लग रहा था, तो मैंने इसे दूसरे बाउल में शिफ्ट कर लिया है। तो हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हमने जो हरी मिर्च को कूट कर रखा है उसे डाल देना है। तो यहाँ पर मैंने 5 से 6 हरी मिर्च का यूज किया है। अगर आप बच्चों के लिए इसे बना रहे हैं तो हरी मिर्च थोड़ी कम यूज कर सकते हैं। अब हम यहाँ डालेंगे कटा हुआ हरा धनिया। तो लगभग 4 से 5 चम्मच मैंने कटा हुआ हरा धनिया लिया है और इसे डालकर अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो बस हल्का सा मिक्स करेंगे, क्योंकि हमने सारी चीजों को पहले ही मिक्स कर लिया है। तो हमने सारी चीजों को एक बार और अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम हाथ में थोड़ा सा मिश्रण लेंगे। तो मैंने यहाँ पर 1 नींबू के साइज का मिश्रण लिया है। आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा इसका मिश्रण ले सकते हैं, लेकिन ये परफेक्ट है। और हमें इसे हल्के हाथ से इस तरह से बॉल बनाने हैं। सिर्फ हल्के हाथ से दबाना है, बहुत ज्यादा जोर जोर से इसे नहीं दबाएंगे। हल्के हाथ से बनाएंगे तो हमारे जो वड़े हैं वो बहुत ही खस्ता क्रिस्पी बनेंगे। अगर हम इसे जोर जोर से बनाएंगे तो जो वड़े हैं वो हार्ड हो जाएंगे। अगर हम इसे हल्के हाथ से इस तरह से दबाते हुए बनाएंगे तो जो वड़े हैं वो बहुत ही हल्के और खस्ता क्रिस्पी बनते हैं। तो इस तरह से हल्के हाथ से दबाएंगे तो बहुत ही आसानी से ये वड़े बनकर तैयार हो जाते हैं। तो इस तरह से सारे वड़े बनाकर रेडी करेंगे। बस इतना ध्यान रखना है कि हमें इसे हल्के हाथ से प्रेस करते हुए बनाना है, बहुत ज्यादा जोर जोर से नहीं दबाएंगे। ये बातों का आप अगर ध्यान रखते हुए बनाएंगे तो आपके जो वड़े हैं वो हल्के खस्ता क्रिस्पी बनकर रेडी होंगे और खाने में भी बहुत टेस्टी बनेंगे। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से और गोल गोल इस तरह से हम बना सकते हैं।
तो सारे वड़ों को इसी तरह से रेडी कर लेंगे। तो 1 कप साबूदाना हमने लिया था और 1 आलू लिया था, उसमें हमारे इतने वड़े बनकर रेडी हुए हैं और इसे हमने बहुत ही अच्छे से बना लिया है और ये बहुत ही फटाफट से बन जाते हैं। इसमें कोई भी परेशानी आपको नहीं होती है। तो आप चाहे तो इन्हें फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे कम तेल में अप्पे पैन में बना रही हूँ। अब हमने यहाँ पर एक अप्पे पैन लिया है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा तेल, जिससे कि हमारे जो वड़े हैं वो अच्छे से रेडी होंगे। तो थोड़ा थोड़ा तेल डाल देंगे। तो बहुत ज़्यादा तेल का हमें यहाँ पर यूज़ नहीं करना है, बस थोड़ा थोड़ा तेल डालेंगे और तेल में हम इस तरह से थोड़ा ब्रश घुमा लेंगे, जिससे कि हमारे जो वड़े हैं वो चारों तरफ से अच्छे से सीखे। अब हम इसमें वड़ों को रख देंगे। तो एक एक करके इस तरह से वड़ों को रख दें। काफ़ी जल्दी ये नाश्ता रेडी हो जाता है। अब हम इसके ऊपर से थोड़ा सा तेल डाल देंगे, लगभग 1-2 ड्रॉप ही तेल डालना है। और थोड़ी देर नीचे से सिकने के बाद इसे हम पलट लेंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं हल्का हल्का इसका कलर चेंज हो गया है। तो इस तरह से हल्के हल्के इसे सेकना है, ताकि हमारा जो नाश्ता है वो अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। आप चाहे तो कुछ देर के लिए इसे ढककर भी रख सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा देर के लिए नहीं रखेंगे, सिर्फ 30 से 35 सेकंड के लिए ही रखना है। तो दोनों तरफ से इस तरह से अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक सेकना है। तो आप देख सकते हैं साबूदाना अप्पे बहुत ही अच्छे बनकर रेडी हुए हैं और बहुत ही क्रिस्पी बने हैं। और जो बचे हुए थे उसे भी हमने रख दिया है। तो हमने इस तरह से नाश्ते को रेडी कर लिया है और बहुत ही अच्छा हमारा नाश्ता बनकर रेडी हो गया है। और ये खाने में बहुत ही क्रिस्पी और मजेदार सा है और बनाने में बहुत ही आसान है। आप सभी को ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। मैंने आपको जो आज रेसिपी बताई है वो बहुत ही कम सामान के साथ बताई है और बहुत ही आसान बताई है। और इस तरह से अगर आप वड़े बनाएंगे तो आपके जो वड़े हैं वो बहुत ही खस्ता क्रिस्पी बनेंगे और अंदर तक हमारे जो वड़े हैं वो अच्छे से पके हुए हैं, बिल्कुल भी कच्चे नहीं रहेंगे। और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो आप इसे हरी चटनी या नारियल की चटनी के साथ एंजॉय कर सकते हैं, या बिना चटनी के भी ये बहुत ही टेस्टी लगता है। तो आपको जब भी कभी झटपट कुछ बनाना हो तो आप ये रेसिपी जरूर ट्राई करके देखें। और आप सभी को मेरी आज की ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। और आप ये मेरा वीडियो किस शहर से देख रहे हैं ये भी जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर दे और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं एक और ऐसी ही नई और मजेदार सी रेसिपी के साथ।